आज हम बात करेंगे आपके मैदे से जुड़े तमाम मसाइल के बारे में, जिसमें आपकी एसिडिटी, जलन वगैरह आती है। अगर आप इन मसाइल से गुज़र रहे हैं तो आप इस वीडियो में आपको इसके बारे में, इसकी तशख़ीस और इलाज के बारे में बताया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारून रशीद और आप देख रहे हैं दी हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे आपके मैदे के मसलों के बारे में। जैसे कि मेरी मेडिकल की फ़ील्ड है तो हम काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और वो एक चीज़ बताते हैं कि हमारा मैदे की जो जलन है या उसमें एसिडिटी है वो ठीक नहीं हो पा रही। हम काफ़ी मेडिसिन्स ले चुके हैं, हम घर के काफ़ी टोटके कर चुके हैं, लेकिन हमारी ये चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही। हमारा मैदा मुसलसल उसी तरह ख़राबी की हालत में है। हम खाना खाते हैं तो हमारे मैदे में जलन शुरू हो जाती है, एसिडिटी होती है, ऐसे लगता है कि खाना वापस बाहर को आ रहा है, जलन होती है, आपकी खुराक की नाली में जलन होती है। तो आज हम बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं कि आप मेडिसिन ले भी रहे होते हैं लेकिन फिर भी आपको ये इन मसलों से आप चल रहे होते हैं, ये ठीक नहीं हो पा रहे होते। असल में हमारा ये ट्रेंड है और ये हमारा तरीका है कि हम समझते हैं कि हम मेडिसिन ले रहे हैं तो हम हर बदपरहेज़ी करेंगे, हालांकि ऐसे नहीं होता। आप मेडिसिन ले रहे हैं तो उसके साथ आपको कुछ एहतियातें भी करनी लाजमी चाहिए। जैसे कि आपका अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो मेडिसिन बेसिकली एसिडिटी होती क्यों है, तेज़ाबियत होती क्यों है? आपका जो स्टमक है वो ख़ुद से तेज़ाबियत बना रहा होता है क्योंकि आपकी खुराक के कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं जिनको आप हज़म करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए आपके स्टमक में तेज़ाबियत होनी चाहिए और तेज़ाबियत चाहिए होती है। लेकिन जब वो तेज़ाबियत अपनी नॉर्मल रेंज से बढ़ती है तो वो तेज़ाबियत का प्रॉब्लम हमें शुरू हो जाता है। बेसिकली जब आप खाना खाते हैं तो आपका खाना खुराक की नाली से होता हुआ स्टमक में जाता है और स्टमक और खुराक की नाली में एक स्फिंक्टर होता है जो उसको खुराक की नाली से स्टमक में दाखिल करता है, फिर वो बंद कर देता है उसको। जब उसमें तेज़ाबियत बढ़ जाती है तो वो स्फिंक्टर जो होता है, वो जॉइंट जो होता है वो लूज़ होता है और वो जो तेज़ाबियत होती है आपको रिवर्स होकर आपकी खुराक की नाली में आना शुरू हो जाती है, जिससे आपको ये तेज़ाबियत के मसाइल शुरू हो जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं वो हैं आपकी खुराक की शक्ल में, कि आपकी खुराक में हम 7 चीज़ें आज बताएंगे कि आपकी खुराक में ऐसी कौन सी 7 चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको ये मिसाल मेडिसन, दवाइयाँ या कोई भी घरेलू चीज़ें हैं वो लेने के बावजूद भी नहीं ठीक हो पा रहे। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है स्पाइसी फूड्स, या हम मुरगन ग़िज़ाओं के आदी हो चुके हैं, शौकीन हो चुके हैं और स्पाइसी चीज़ों के शौकीन हो चुके हैं। और इनमें सबसे कॉमन है कि लेट नाइट चीज़ खाना। लेट नाइट चीज़ खाने से आपकी जो स्टमक होता है, जब आप लेट नाइट चीज़ खाते हैं, सो जाते हैं, तो आपका जो स्टमक होता है वो वर्किंग करना बंद कर देता है। तो वही जो आपकी चीज़ें होती हैं वो आपके स्टमक में तेज़ाबियत बनाती हैं, टॉक्सिन्स बनाती हैं, जिसको आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, तेज़ाबियत के मसाइल शुरू हो जाते हैं। इसमें असल में हमारे पाकिस्तान की स्पेशल ये चीज़ है कि हम अपने खाने में या अपनी कोई भी डाइट है उसमें मिर्चें इस्तेमाल करते हैं, तो हम एक मिर्च इस्तेमाल नहीं करते, हम 3 मिर्चें इस्तेमाल करते हैं। आप उसमें रेड चिली, लाल मिर्च भी इस्तेमाल करेंगे, आप उसमें टेस्ट के लिए हरी मिर्च भी इस्तेमाल करेंगे और उसके ऊपर आप ब्लैक पेपर भी इस्तेमाल कर लेंगे। ये तीनों चीज़ें जो होती हैं ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। अगर एसिडिटी के मसले से गुजरे हैं फिर तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है जो फिर आपको ये ठीक होने की तरफ नहीं लेके जाएगी आपको। तो सबसे पहले ये है कि आप कोशिश करें कि खाने में सिर्फ हरी मिर्च यूज़ करें, और हरी मिर्च भी वो पतली सी जो होती हैं, ज़्यादा तीखी आप उनको यूज़ ना करें। आप थोड़ी सी लाइट हरी मिर्च यूज़ करें और सिर्फ खाने को टेस्ट देने के लिए यूज़ करें, तो इससे आपको काफ़ी रिलीफ आएगा। अच्छा, सेकंड में आपको आता है आपको टोमेटो केचप और सॉस। इसमें ये होता है कि हम सारी डाइट कॉन्शियस होते हैं, डाइट हमारी ठीक होती है बिल्कुल, लेकिन हम टेस्ट के लिए उसके ऊपर केचप लगा लेते हैं या केचप के साथ उसको इन्वॉल्व करके खाते हैं। बेसिकली उस केचप में भी जो इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं उसमें भी आपकी चिलीज़ होती हैं, मिर्चें होती हैं, सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता कि आप अपनी डाइट में उस सॉस को शामिल कर देंगे तो वो बिल्कुल ज़ीरो कर देगी उस चीज़ को। अच्छा, इसमें हमारे पास तीसरा जो आता है वो आपकी टी और कॉफ़ी आता है। टी और कॉफ़ी में आपकी निकोटीन शामिल होती है कुछ हद तक, उससे भी आपके स्टमक की एसिडिटी और ये जलन के मसाइल आपको होते हैं। इसमें ये होता है कि आपके जब फोर्थ में आता है वो आपका मिंट आता है। आजकल मिंट जो है हमारी खाने के साथ पुदीने की चटनी बनती है, तो उसमें ये होता है कि हमारा
लोअर आइसोफिजल होता है वो रेस्ट करता है, और उसको रेस्ट करने की वजह से वो स्टमक में जो एसिडिटी होती है, तेज़ाबियत होती है, इसको बढ़ाता है, इससे तेज़ाबियत आपकी बढ़ती है। अब इस पे जो आपका फिफ्थ पे आपकी चीज़ आती है वो आपकी स्मोकिंग होती है। स्मोकिंग में निकोटीन हाई शामिल होता है, जिसकी वजह से आप जितनी मेडिसिन लेते रहें लेकिन आप अपनी डाइट ठीक नहीं रखेंगे या आप साथ स्मोकिंग करेंगे तो स्मोकिंग की वजह से आपके स्टमक की प्रॉब्लम ये बढ़ती है। इसमें उसका रिलीफ कोई नहीं आता, कम कोई नहीं आता, क्योंकि वो मेडिसिन की जो तासीर होती है या जो उनका असर होता है वो आप इसको क्रॉस कर देते हैं। आपकी जो क्रॉस डाइट होती है, चाहे डाइट किसी भी मद में हो, आपकी स्मोकिंग है या पहले हम आप जो 4-5 चीज़ें बता चुके हैं उनमें आ जाती है। इसमें आपको 7th पे आता है सिट्रिक फ्रूट्स एंड चॉकलेट्स। सिट्रिक फ्रूट्स आपका लेमन हो सकता है या आपका ऑरेंज हो सकता है, उनमें भी आपकी बेसिकली तो उनमें सिट्रिक एसिड होता है, जो बिल्कुल नाम से वाज़ह है कि उसमें एसिडिटी होगी उससे, क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। आप डाइट में सैलड में आप लेमन यूज़ करते हैं या चीज़ें यूज़ करते हैं अपने खाने के साथ, डाइट आपने बेशक अच्छी रखी हुई है, साथ आप लेमन या सिट्रिक कोई भी चीज़ लेते हैं। अगर आपको एसिडिटी के मसाइल चल रहे हैं, अगर आपको मसाइल नहीं है तो आप थोड़ा इंटेक उसका या यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एसिडिटी के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसके साथ आप इन सारी डाइट्स को भी साथ कंटिन्यू रखेंगे तो आपकी एसिडिटी का मसला कभी भी हल नहीं हो सकेगा। अगर फिर भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं ख़त्म हो पा रही है, इसका मसाइल का शिकार हैं, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।